आज का टॉपिक है स्पीकिंग पार्ट 3 एंड द टॉपिक इज डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन यू हैड विथ एन ओल्डर पर्सन with collocation, idioms, and phrases. We will see how you can elaborate your answer so that you can impress the examiner and get the score you want. Right? तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल हैव अ कन्वर्सेशन विथ एन एल्डरली पीपल? कि लोग एल्डरली पर्सन के साथ कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं. Having a conversation with them entails patience, respect, and understanding. Traditionally, in my country, elder ones are treated with genuine respect. So, when a conversation takes place, individuals listen to them attentively and respect their pace, as senior citizens' talks are often full of wisdom. Younger people normally ask open-ended questions on complex matter, thinking their insights may work. एल्डर पर्सन के साथ अगर कन्वर्सेशन करना है तो तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पेशेंस यानी कि धीरज, रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत, और अंडरस्टैंडिंग सूझबूझ. ठीक है, कि उनके साथ कन्वर्सेशन करना है तो ये तीनों चीजें उनमें इन्वॉल्व रहती है. मेरे देश में ऐसा ट्रेडिशन है कि ओल्डर पर्सन जो है उसको जेन्युइन रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है. रिस्पेक्ट तो है पर कैसी है, जेन्युइन, दिल से सच्ची वाली रिस्पेक्ट. तो जेन्युइन रिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट किया जाता है. तो जब भी उनके साथ कन्वर्सेशन होता है तब जो भी इंडिविजुअल है वो बहुत ही अटेंशन के साथ उनको सुनते हैं और उनकी जो बोलने की स्पीड है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की जो बातचीत होती है ना वो ज्ञान से भरपूर होती है. टेक प्लेस हमने अगले वीडियो में देखा था स्पीकिंग पार्ट 2 के इसी के. टेक प्लेस यानी कि हैपन, जब भी हम हैपन यूज करें उससे बजाय ये अच्छा है टेक प्लेस. लिसन अटेंटिवली यानी कि केयरफुली, केयरफुली की जगह पर क्या यूज किया है मैंने, अटेंटिवली. और रिस्पेक्ट पेस यानी कि जो भी स्पीड है बोलने की उसको रिस्पेक्ट देना. ठीक है. यंग पीपल जो है वो ज्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर पर. कॉम्प्लेक्स मैटर यानी कि जटिल बाबत. राइट. ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन कि जिसका आंसर यस या फिर नो में सिंपल से नहीं दे सकते. वो क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ता है, खुल के बात करनी पड़ती है. तो यंग पीपल यही करते हैं, ये सोच के कि इनमें से जो कुछ भी सीखने को मिलेगा शायद वो उनकी लाइफ में काम कर जाए. ठीक है. आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा. तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कैन यंग पीपल लर्न फ्रॉम ओल्ड पीपल? यंग पीपल ओल्ड पीपल से क्या सीख सकते हैं? A great deal to learn from them, ranging from hands-on experience and knowledge to timeless wisdom and life principles, as they have wealth of knowledge and experience. Investment of leisure time with aged person instills patience, resilience, history, work ethics, legacy and purpose, and numerous indispensable lessons that may take decades to learn for youth. A great deal यानी कि a lot. A lot की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, a great deal. तो ओल्ड पीपल में से बहुत कुछ सीखने को है. रेंजिंग फ्रॉम यहां से स्टार्ट करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और नॉलेज से लेके टाइमलेस विजडम यानी कि ऐसा ज्ञान जो कोई भी टाइम चल रहा, कोई भी जनरेशन हो, वो हमेशा काम आता ही है. और लाइफ प्रिंसिपल्स, हमारे लाइफ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ हमने डिसाइड किए हुए वो. ठीक है. तो यहां से लेके यहां तक सब कुछ ओल्ड पीपल से हमको सीखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है वो कैसा है, वेल्थ ऑफ, यानी कि बहुत ही अच्छा वाला नॉलेज है और एक्सपीरियंस है. हमारा जो लेजर टाइम है उनका इन्वेस्टमेंट अगर हम वृद्ध व्यक्ति के साथ करें तो वो हमारे माइंड में ये सब कुछ चीजें बिठा देंगे, जैसे कि पेशेंस यानी कि धीरज,
रेजिलियंस यानी कि कोई भी परिस्थिति हो, हम उसमें कैसे उभर के आए, उसका कैसे डटकर सामना करें, उसको रेजिलियंस बोला जाता है। फिर है हिस्ट्री, वर्क एथिक्स यानी कि काम के प्रति हमारे जो मूल्य है, आदर्श है, नीति हम उसको बोल सकते हैं वो, कि हम किसी का खराब नहीं करेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे वैसे। और लेगेसी एंड पर्पस, पर्पस यानी कि उद्देश्य, लेगेसी यानी कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड या फिर हमारे कंट्री का बैकग्राउंड, और आप उसको इसमें भी कंसिडर कर सकते हो कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स है, हमारे आदर्श, मूल्य, राइट, वो सब कुछ किस में आता है, लेगेसी में। और बहुत ऐसे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का सिनोनिम क्या दिया है मैंने, इंडिस्पेंसिबल। तो ये सब कुछ सीखने के लिए एक यंगस्टर को सालों लग सकते हैं। डेकेड्स मैंने लिखा है, 1 डेकेड यानी कि 10 साल। तो ऐसे बहुत सारे साल लग सकते हैं ये सब कुछ सीखने के लिए, जो वृद्ध व्यक्ति हमारे दिमाग में बिठा देते हैं, अगर हमने हमारा लेजर टाइम उनके साथ बिताया तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डू यू थिंक ओल्ड पीपल कैन वर्क बेटर देन यंग पीपल? क्या आपको लगता है कि ओल्ड व्यक्ति यंग पर्सन से अच्छा काम कर सकते हैं? My educated guess says that individuals of yesteryears still possess the prowess to stay one step ahead in their respective fields. In contrast, the present young blood has an access to futuristic gadgets and software and similar stuffs that put them in a favorable position to past the aged person. All I'm saying is, irrespective of age, it hinges upon the person that whoever exploits their abilities to the fullest keeps themselves first in the race. My educated guess says that, यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति बीते सालों से बिलोंग करता है, वो आज भी वो एबिलिटी रखता है कि वो अपनी फील्ड में किसी से भी एक स्टेप आगे रह सके। प्राउस यानी कि एक्सपर्टीज, कि कोई भी फील्ड में अगर आप माहिर हो तो आपको क्या बोला जाता है, एक्सपर्ट, राइट। तो एक्सपर्ट को हम नाउन के हिसाब से बोले तो क्या बोल सकते हो, एक्सपर्टीज यानी कि कुशलता। तो कुशलता आज भी उनके पास है, एक स्टेप आगे रहने की अपनी फील्ड में। इन कॉन्ट्रास्ट, इनके विपरीत हम देखें तो यंग पीपल जो है, यानी कि यंग ब्लड, बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव वर्ड है, यूज कर लेना राइटिंग में। तो जो यंग पीपल है उनके पास पहुंच है सॉफ्टवेयर एंड गैजेट्स जो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक यानी कि अल्ट्रा मॉडर्न, और इनके जैसे ही सिमिलर थिंग्स का, कि जो यूथ को फेवरेबल पोजीशन पर रखती है, यानी कि एडवांटेज वाली सिचुएशन में रखती है, ताकि यूथ वृद्ध लोगों से आगे निकल पाए। पास्ट यानी कि आगे निकलना। ऑल आई एम सेइंग इज, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, ऑल आई एम सेइंग ये तब यूज होता है कि जब आपने जो भी बात करी है उसको आप शॉर्ट में बताना चाहते हो या फिर क्लेरिफाई करना चाहते हो। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एज चाहे कोई भी हो, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जो एबिलिटीज है उसको पूरी तरह से यूज करता है, तो वो जो भी रेस में है वो सबसे आगे ही रहेगा। हिंजिस अपॉन यानी कि डिपेंड, हम बोलते हैं ना कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, तब आप ये यूज कर सकते हो हिंजिस अपॉन। और एक्सप्लोइट, एक्सप्लोइट का मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी पर्सन है, ये दोनों का अपने फायदे के लिए फायदा उठाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the advantages of having people of different ages living in the same house? एक ही घर में अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं तो उनके फायदे क्या है? Everyone has their own perceptions and has gone through purple or lean patches individually or together, which makes an ideal mixture for family members to cope with any concern or excel at their interests. Besides, compatibility and empathy is the same, which creates harmonious atmosphere. Plus, kids get exemplary nurturing environments, fostering their overall growth and well-being. सभी लोगों के अपने अपने परसेप्शन है, यानी कि तौर तरीके, धारणाएं, राइट। और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर या तो फिर अलग अलग बहुत ही खराब समय या तो फिर बहुत ही अच्छे समय से
पास ऑन हुए हैं, गोन थ्रू यानी कि सिचुएशन से पास होना। तो ये जो माहौल बनाना वो फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करके देता है। आइडियल मिक्सचर यानी कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कि जो कोई भी सिचुएशन है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कॉप विथ यानी कि हैंडल करना, और अपनी जो रुचि है उनमें कैसे आगे बढ़ना, एक्सेल यानी कि अच्छा करना। तो ये कॉम्बिनेशन इन दोनों चीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। बिसाइड्स, तदुपरांत, कंपैटिबिलिटी यानी कि ऐसी सिचुएशन कि जहां पर कोई भी व्यक्ति झगड़ा ना करे, सूझबूझ के साथ रहे। एम्पथी यानी कि सहानुभूति। तो कंपैटिबिलिटी और एम्पथी ऐसी फैमिली में देखी जाती है जो हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। कैसा एटमॉस्फेयर? हार्मोनियस यानी कि सुसंगत, कि जहां पर लोग शांति से रहे बिना झगड़े के। प्लस जो बच्चे हैं उसको नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिलता है, कि जिसका हम ज्यादातर एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ भाई ऐसा माहौल होना चाहिए। वैसा माहौल बच्चों को मिलता है, नर्चरिंग यानी कि उछेर करना, राइट? कि जो क्या करता है, फोस्टर करता है, फोस्टर यानी कि डिवेलप करता है बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ को और उसके वेलबींग को। ओवरऑल ग्रोथ यानी कि हमारा पूरा का पूरा ग्रोथ, और वेलबींग यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Has old people's life quality improved when compared to the past? क्या पास्ट की कंपैरिजन में ओल्ड पीपल की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हुई है? To a certain extent, I can say they now have assistance of medical facilities to cure any ailment, whether short-lived or prolonged. Moreover, advancement has given them freedom to live rest of their lives as per their wish. However, I'd say in early years, individuals were robust and in good shape due to physical work, nutritional diet, and healthy environment. कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ, वृद्ध व्यक्ति के पास असिस्टेंस है मेडिकल फैसिलिटीज का, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज की हेल्प है, कि कोई भी अगर बीमारी हो तो उसका इलाज करवा सकते हैं। इलनेस का एडवांस वर्ड है एलिमेंट, तो जब राइटिंग में यूज हो इलनेस इसके बजाय एलिमेंट अच्छा रहेगा यूज करना, ठीक है? तो ये जो बीमारी है वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म वाली हो, मैटर करता नहीं है। शॉर्ट लिव्ड यानी कि शॉर्ट टर्म, प्रोलॉन्ग यानी कि बहुत ही लंबा, ठीक है? मोर ओवर, और भी डिटेल्स में ऐड करूं तो ये जो एडवांसमेंट हुआ है, उन्नति हुई है, ये उन्नति ने वृद्ध व्यक्तियों को फ्रीडम दी है कि बाकी बची जो लाइफ है उसको अपने हिसाब से वो जी सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा, पहले के लोग जो थे वो रोबस्ट थे, यानी कि खड़तल थे, गुड शेप में थे, यानी कि फिजिकल शेप कैसा था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो फिजिकल वर्क करते थे। उनका डाइट न्यूट्रिशन वाला था, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, जो भी बहुत ही आवश्यक मिनरल्स होने चाहिए उनसे भरपूर था डाइट, और हेल्दी एनवायरनमेंट भी था, क्योंकि इतना पोल्यूशन नहीं था ना तब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू ओल्ड पीपल शेयर द सेम इंटरेस्ट विथ यंग पीपल? क्या ओल्ड पीपल यंग पीपल के इंटरेस्ट से मैच करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट लाइक generational gap, cultural difference, and life experiences can set them apart. Old are more into traditional ways of living, exploring remaining life likewise. Contrarily, young have inclination towards entertainment at present. However, both are on the same page in the numerous activities like cleaning, gardening, cooking, hiking, working on physicality. तो जो रुचि है उनको जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जनरेशनल गैप हो गया, कल्चरल डिफरेंस है यानी कि अलग अलग कल्चर के हैं, या तो फिर जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, ये जो फैक्टर्स है वो यूथ और ओल्ड को अलग कर सकते हैं। सेट अपार्ट यानी कि अलग करना। ओल्ड पीपल जो है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग में मानते हैं, वो जैसे ही जीते थे वैसे ही जिएंगे, और अब जो बाकी का जीवन बचा है ना उनका, वो वैसे ही जिएंगे। कॉन्ट्रारीली, विपरीत हम अगर बात करें तो यंग पीपल जो है वो ज्यादातर झुके हुए हैं एंटरटेनमेंट की ओर, यानी कि एंटरटेनमेंट उसको अब बहुत ही अच्छा लगता है। आप उसको बोल सकते हो कि एंटरटेनमेंट का शौक है।
फिर भी मैं यही कहूंगा कि दोनों लोग, ओल्ड पीपल एंड यूथ पीपल, सेम प्लेटफॉर्म पर ही है। कि जब अलग अलग एक्टिविटीज आए, जैसे कि क्लीनिंग हो गई, गार्डनिंग है, कुकिंग है, हाइकिंग, हाइकिंग यानी कि लॉन्ग वॉक लेना, जो हम नेचर में लेते हैं ना, वो हाइकिंग। फिर वर्किंग ऑन फिजिकलिटी, यानी कि हमारे शरीर का जो शेप है, बॉडी है, उस पर वर्क करना। तो ऐसी जो सारी एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज दोनों में कॉमन हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट स्किल्स कैन द ओल्ड टीच द यंग? ऐसी कौन सी स्किल्स है जो वृद्ध व्यक्ति यंग को सिखा सकते हैं? As previously answered, not a few but range of expertise youth can be coached, namely resilience, financial literacy, emotional intelligence, craftsmanship, and etc. Additionally, they can impart the legacy, I mean, family history, values, and cultural heritage, instilling a sense of pride and connection to their roots. जैसे पहले आंसर दिया, वैसे ही बहुत कम नहीं और बहुत सारी ऐसी स्किल्स है कि जो स्किल्स यूथ को सिखाई जा सकती है। टीच की जगह पर मैंने क्या यूज किया है? वॉच। और एक्सपर्टीज, स्किल्स बारी बारी रिपीट हो रहा था वर्ड, तो क्या यूज कर दिया है? अल्टरनेटिव एक्सपर्टीज। ठीक है। नेमली, फॉर एग्जाम्पल भी रिपीट हो रहा था तो क्या यूज कर दिया? नेमली रेजिलियंस। जैसे हमने बात की आगे, रेजिलियंस यानी कि कोई भी सिचुएशन है तो उनमें हम कैसे अपने आप को उभार सके, हैंडल कर सके सिचुएशन को। फिर है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि पैसों का ज्ञान। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी जो इमोशंस है वो हम कैसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करें, वो आना चाहिए। क्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि जो शिल्पकार होते हैं ना, जो मूर्ति बनाते हैं, स्टेच्यू बनाते हैं, वो। और ऐसी कई सारी स्किल्स है जो ओल्ड पर्सन यंग को सिखा सकते हैं। एडिशनली, एडिशनली यानी कि इन एडिशन का सिनोनिम ही है। इसमें अगर हम ऐड करें तो जो वृद्ध व्यक्ति है वो उनकी लेगेसी को इम्पार्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रदान कर सकते हैं। इम्पार्ट यानी कि देना। जैसे हम बोलते हैं ना वर्ड पास ऑन करना, तो बस इम्पार्ट का मतलब सेम ही हुआ कि पास ऑन करना। आई मीन जैसे कि फैमिली की हिस्ट्री है, फिर वैल्यूज क्या है, कल्चरल हेरिटेज यानी कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो, इंस्टिल, इंस्टिल यानी कि दिमाग में बिठा देना। उसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बिठा देती है क्या? प्राइड यानी कि गर्व, और कनेक्शन टू देयर रूट्स, कि उनके पूर्वजों के साथ उनका जो कनेक्शन है ना, वो और गर्व, ये दोनों दिमाग में बिठा देते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट स्किल्स कैन द यंग टीच द ओल्ड? ऐसी कौन सी स्किल है जो यंग पीपल वृद्ध व्यक्ति को सिखा सकते हैं? I reckon Alpha and Gen Z generation can educate multifarious things. They have a knack for technology, so they can tutor them how to use digital devices, navigate social media, access online information, and help them stay connected and engaged in this age. Along with it, creative pursuits, entrepreneurship, cultural trends, and language proficiency can be coached. I think, I believe की जगह पर ये फ्रेज बहुत ही अच्छा है जो स्पीकिंग में ज्यादातर यूज होता है। आई reckon मीनिंग सेम ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्फा एंड जेनजी जनरेशन, अब अल्फा जनरेशन किसको बोला जाता है? कि जो भी व्यक्ति 2010 से लेके 2024 के बीच में जन्मा हो, वो अल्फा जनरेशन में कंसीडर होते हैं। और जेनजी जनरेशन born from 1997 to 2013 और 14, तो ये दोनों जनरेशन बहुत ही अलग अलग चीज को सिखा सकते हैं। टीच की जगह पर मैंने क्या यूज किया है? एजुकेट। मल्टीफेरियस यानी कि डिफरेंट। हैव अ नेक फॉर यानी कि कोई भी फील्ड या फिर कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो तो इंग्लिश में उसको क्या बोला जाएगा? कि यू हैव अ नेक फॉर, देन आपकी जो भी फील्ड है वो। ठीक है। ये जो दोनों जनरेशन है ना, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा कर रही है, इसीलिए ये वृद्ध व्यक्ति को टीच कर सकते हैं। टीच के जगह पर मैंने क्या यूज किया है? ट्यूटर, कि डिजिटल डिवाइस कैसे यूज करना है,
सोशल मीडिया को कैसे नेविगेट यानी कि हैंडल करना है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आप कैसे सर्च कर सकते हो, या तो फिर लोगों के साथ आप कैसे कनेक्ट रह सकते हो उसमें हेल्प कर सकते हैं, और उनके साथ आप कैसे बिजी रह सकते हो, एंगेज्ड इन यानी कि व्यस्त रहना। ठीक है, आज के जमाने में ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, ये सब कुछ वृद्ध व्यक्ति को युवान व्यक्ति सिखा सकते हैं। अलोंग विथ इट, इसके साथ साथ क्रिएटिव परस्यूट्स यानी कि रचनात्मक गतिविधियां, कि जो भी हम हमारा गोल है या तो फिर टारगेट है उसको हम चेज करते हैं ना, तो ऐसे ही जो क्रिएटिव गोल्स है ना, उसको क्या बोला जाता है, क्रिएटिव परस्यूट्स। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, कल्चरल ट्रेंड्स, जो भी हमारी संस्कृति है उसमें जो भी नए नए ट्रेंड्स आते हैं वो सिखा सकते हैं, या तो फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो तो आती है, पर दूसरी लैंग्वेज हम कैसे सीख सकते हैं, उसको हम कैसे मास्टर कर सकते हैं, वो स्किल भी उसको सिखाई जा सकती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो भी वर्ड्स है ना, अंडरलाइन या तो फिर ऑरेंज में दिख रहे या तो फिर ब्लू है, ये हम सभी वर्ड राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अगर हम ये सारे वर्ड यूज करें, कैपेबल हो यूज करने के लिए, तो बैंड स्कोर जो है हमारे बढ़ने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डू यू थिंक ओल्ड पीपल शुड लिव विथ देयर फैमिली? क्या आपको लगता है कि जो वृद्ध लोग हैं उनको अपनी फैमिली के साथ जीना चाहिए? इट वुड बी इनजस्टिस एंड इनह्यूमैनिटी टू देम इफ फैमिली abandons them. They have given birth and raised to see their kids prosper and be a good human being without any expectations of favor. It is their right, and this is the time they require family for support and the love they deserve. Not to mention that they are the ones who will spend a major time with grandkids, enlightening their legacy and cultural norms. अगर फैमिली वृद्ध व्यक्ति का त्याग करती है, छोड़ देते हैं, एबंडन यानी कि छोड़ देना, तो वो काम कैसा हो गया, इनजस्टिस यानी कि अन्याय, और इनह्यूमैनिटी यानी कि क्रूरता वाला काम। ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जन्म दिया है और बड़ा किया है ताकि उनके बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अच्छा ह्यूमन बन सके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेवर। कोई भी फेवर की आशा रखे बिना ही ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए वो आशा रखते हैं। ये उनका राइट है, और यही सही टाइम है कि जब उनको फैमिली की सपोर्ट के लिए जरूरत होती है, और वो जो लव उनको मिलना चाहिए। नॉट टू मेंशन यानी कि इन एडिशन के सेंस में ही यहाँ पर मैंने यूज किया है कि इन एडिशन में यही लोग हैं वृद्ध लोग, कि जो उनके बच्चों के साथ टाइम ज्यादातर स्पेंड करेंगे, और वही सिखाएंगे कि उनकी फैमिली की लेगेसी क्या है, कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, अपने आदर्श क्या है, राइट। ये सभी चीजें कौन सिखाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स ही सिखाने वाले हैं बच्चों को। एनलाइटन यानी कि सिखाना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है, देन यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन। आई विल रीच आउट टू यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरी विद इन हैंडफुल अमाउंट ऑफ टाइम। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, देन यू कैन लाइक इट, you can subscribe the channel, and you can share it as well with your near and dear ones or friends who is or might be taking IELTS exam, so that they can get their desired band score if they learn something from here, right? तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक जियोग्राफी एंड फिल्म्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।